हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे पराशर जो था जनक से उसकी सच्चाई पूछ रहा था, लेकिन जनक बोलती है मुझे सच नहीं बताना, मैं इस गांव से जाना चाहती हूँ। पराशर बोलता है ऐसे कैसे गांव जा सकते हो, मैंने 10 साल में जो सम्मान पाया है वो सब खो दूंगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। नूतन जो भी सच्चाई है मुझे सब बता दो और गाँव वालों की चिंता मत करो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी जनक बोलती मैं आपकी कौन लगती हूँ जो आप मेरे लिए लड़ेंगे। पराशर बोलता है एक बात कहूँ नूतन, जब से तुम हमारे साथ रहने लगी हो, जब से परिवार के बारे में सोचता हो तो बस तुम्हारा और मून बिटिया का ही चेहरा नजर आता था, और तुमने मून बिटिया को भी सौंप दिया, और मून बिटिया भी किसी और की बिटिया थी। मैंने कभी तुमसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी सच्चाई क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि बेहतर यही होगा कि हम इस बच्चे को ढेर सारा प्यार दें, उसका ख्याल रखें, और मैं बार बार जनक का नाम नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। से एक चला जाता है। तभी यहाँ पे अर्शी जो होती है वो मून को जैसे ही देखती है मायूस हो जाती है, और वह मून को पकड़कर और बोलती है आई लव यू बेटा। तभी यहाँ पे मून जो होती है वह समझो अर्शी को अपनाने लगती है और बोलती है कि पर मेरी माँ आप नहीं हो, मेरी माँ तो नूतन है ना। तो अर्शी बोलती नहीं नहीं, आपकी माँ मैं हूँ बेटा और पापा वो है। तभी यहाँ पे मून बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, आप मेरी मम्मा हो। तो पर नूतन कौन थी, पर अर्शी कुछ भी नहीं बताती है, और एकदम मायूस होकर वह मून को अपने गले से लगा लेती है, और मून भी समझो अर्शी को अपना ही लेती है, और वह बातें करने लगती है। बोलती है अच्छा तो आप मेरे मम्मा हो, ठीक है। लेकिन तभी यहाँ पे अर्शी बोलते हैं बहुत सारा घूमेंगे, हम तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े खिलौने लेंगे, तुम्हें बहुत शेयर कराऊंगी, मज़ा आएगा तुम्हें, और ये फैमिली और भी तुम्हें बहुत सारा प्यार देंगे। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है नूतन तुमने कैसे अपने कलेजे के टुकड़े मून को ऐसे जाने दिया, ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पे जनक बोलती है पराशर मैंने जो भी किया एक बच्चे के भले के लिए किया, उसका फ्यूचर जहाँ पे था मैंने उसे भेज दिया, और मेरी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने निभाई, अब इससे ज़्यादा और नहीं। गाँव वाले मुझे एक बुरी लड़की साबित कर देंगे, और मेरा करेक्टर ही क्या है, जहाँ पे मैंने भी सम्मान कमाया अब मेरी बेइज्जती ही होगी, तो मैं इस गाँव में रह के क्या करूँगी। ये बेहतर ये होगा कि मुझे आप गाँव से जाने के लिए कह दीजिए। तभी पराशर बोलता नहीं नूतन, तुमने इस गाँव के लिए बहुत कुछ किया है, तुम चली जाओगे तो मैं हार मान जाऊँगा, फिर मैं तो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ यहाँ पे। दूसरी तरफ देखते हैं अनिरुद्ध काफ़ी अपसेट होकर रूम में आता है, उसके पीछे पीछे छोटान और मृणाली भी आते हैं। छोटान बोलता है कि अनिरुद्ध तू सच सच बता, क्या तू झनक से मिला था, क्या झनक ने साफ साफ बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है, तुझे वैसे किस बात से परेशानी है। अनिरुद्ध बोलता है यही कि उसकी शादी हो चुकी है, इसी बात से परेशानी है। तभी छोटान पूछता है क्या ये बात झनक ने बताई थी या उसके जिससे शादी की पति ने। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता नहीं उसने नहीं बताई थी, पर एक वहाँ पे काम करता था शहर का ही आदमी था गेस्ट हाउस में, उसने मुझे बताई थी। तभी यहाँ पे छोटान बोलता है अगर झनक शादी कर ली, मृणाली बोलती हुई है ये इतनी बड़ी बात होगी तो वो किसी को बताएगी नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, ऐसी तो नहीं है झनक, एटलीस्ट अगर वो ये सब बातें होती तो बता के रखती, हो सकता है ऐसी कोई कड़ी जो तुमसे छूट गई हो नहीं। तब यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है मीनू दीदी ऐसा कोई कड़ी नहीं है जो मुझसे छूटा हो, मैं पूरी तरह से हर बात को परखा हूँ, इसलिए मैं सब के सामने कह रहा हूँ। छोटान बोलता है झनक ऐसा कभी कुछ गलत ही नहीं कर सकती, हो सकता है कि तुझे कुछ गलत फहमी हो, तुझे ऐसा लगा हो, तभी अनिरुद्ध बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक बताती है कि आपको सच जाने का हक है, हमारी और सरजी की शादी एक हादसे की वजह से हुई, जिसको शादी को झूठा करार करा दिया गया और फिर डाइवोर्स लेना पड़ा मुझे। उसके बाद उनकी प्रेमिका यानी अर्शी दीदी से उनकी शादी हुई, और फिर अर्शी दीदी उसी टाइम प्रेग्नेंट हुई, बट इन सिलसिलों में मैं सरजी को नहीं भूल पाया ना वो मुझे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमें अपनी सीमाएं पता थी। और इसी बीच क्या होता है, हम और सरजी शादी करने वाले थे, और उनकी बीवी भी चाहती थी शादी कर ले, पर इन मौके में वो पुलिस बुलाती है और सरजी को अरेस्ट कराना चाहती थी, लेकिन मैं किसी तरह बचा लेती हूँ और मैं वहाँ से टूट कर भाग जाती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत इंसल्ट हो जाती है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है हम झनक की बात ही क्यों कर रहे हैं छोटान, वो इस घर में नहीं आएगी, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, वो अपने पति के साथ खुश है, वो उसने शादी कर लिया है, 5 साल से वो गांव में रह रही है, उसने ये सब बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। अर्शी को लगता है बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अनिरुद्ध ऑलरेडी झनक से बहुत नफरत कर रहा है। तभी बोलती हाँ अनी तुम्हें उसे माफ़ भी नहीं करना चाहिए, ना उसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए, और तुम्हें जानने का हक ही क्या है, वो चाहे जो भी करे। तभी यहाँ पे छोटान बोलता है तुम पीछे खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी। अर्शी बोलती बिल्कुल भी नहीं, मेरी आदत नहीं, लेकिन हाँ जब बातें ऐसी करेंगी आप हमारे खिलाफ तो शायद मुझे सुननी भी पड़े। तभी मृणाली बोलती है अच्छा तो तुम्हें बातें पीछे सुनने की क्या ज़रूरत है, तुम जो है यहीं सामने ही कर लेते हैं। तभी छोटान बोलता है देखा नहीं मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझे अच्छे से पता है कि झनक ने आज तक जितने भी काम किए वो तेरे अच्छाई के लिए किए, उसने तेरी बच्ची को पाला पोसा, अगर उसके मन में ज़रा सा भी पाप हो गए धोखा देने का होता तो ये सब इतना एफर्ट्स डालते ही नहीं। तभी अर्शी बोलती है आप मत दीजिए झनक की सफाई, इतनी अच्छी होती तो वो मेरी बच्ची कब की लौटा चुकी थी, 5 साल तक अपने पास क्यों रखा, और अगर अनी उस गांव में गलती से नहीं पहुंचता तो मेरी बच्ची कभी देती ही नहीं, वो उसके साथ ही वहीं पे रहती, और इतनी मनी ओरिएंटेड पर्सन है, और आप बोल रहे हो कि वो बहुत ही अच्छी है। दूसरी तरफ यहाँ पे पराशर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा इस जर्नी में साथ दूंगा, लेकिन तुम इस गाँव को छोड़कर नहीं जाओगे। तभी झनक बोलती है कि मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती, पर प्लीज़ पराशर मुझे कुछ समय दीजिए, लेकिन जो मैं निर्णय लूँगी डिसीजन लूँगी आप उसमें साथ देंगे, अगर मेरा डिसीजन रहा ये गांव छोड़ के जाने का तो आप मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, मुझे भेज देंगे, वैसे भी मेरा क्या ठिकाना है, मैं कहीं भी चली जाऊँगी कहीं भी रह लूँगी, अभी मुझे परवाह ही नहीं, और वैसे भी मेरी ज़िंदगी अब ज़िंदगी जैसी रही भी नहीं हो, ना कुछ ऐसा बचा है जो कि मैं आपको कुछ बता सकूँ।
इसलिए बेहतर ये होगा कि आप मुझे जाने दीजिएगा और गाँव वालों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी वजह से आप कितने इंसल्ट सहेंगे। ऐसा कह के वो हाथ जोड़ने लगती। तभी परासे बोलता ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी, तुम जो चाहोगी वो होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ मेनका की माँ ज्योति ईशानी को सुनाने लगती है कि सब ये सब ईशानी की वजह से हुआ। तभी मेनका बोलती है कि ईशानी की क्या गलती, वो शहर की लड़की है, पहले उसने बदतमीजी शुरू की थी, अभी बदतमीजी शुरू करेगा तो थप्पड़ तो मार ही खाएगा। मेनका की माँ बोलती है अच्छा तो तुम अब ईशानी की भाषा बोलने लगी, ये बहुत ही अच्छा है, अब तो मेरी बेटियाँ भी ईशानी की भाषा बोलती हैं, तुम लोग भूल गई हो तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो। तभी यहाँ पे मेनका बोलती है माँ इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ईशानी ने जो किया सही है, वो शहर की लड़की है, पली बड़ी है, और शहर की लड़कियों के साथ अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसका यही जवाब होगा, ये बात उसे भी जाननी चाहिए। तभी यहाँ पे मेनका की माँ उन लोग को डांट के भगा देती, बोलते तुम लोग रूम में जाओ, और वह ईशानी को बोलती मेरी बेटियों को पट्टी पढ़ाना बंद करो, तुम्हारे मन में क्या चलता है, तुम क्या चाहते हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज़ तुम हमारी बेटियों को डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अंबिका बोलती बस करो ईशानी, शांत हो जाओ, मामला इतना बढ़ता ही नहीं, तो हम आए थे यहाँ पे शांति से शादी निपटाने, लेकिन तुम क्या कर रही हो, इससे बढ़िया होता कि तुम शादी के लिए ही नहीं आती, तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन को भेज देती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन नहीं, तुम यहाँ पे जब से आई हो प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रहा है। अभी मेनका की शादी में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या होगा, तुम्हें मैं कब से समझाओ, ये शहर नहीं है गाँव है, और यहाँ पे गाँव के तौर तरीके अलग होते हैं। तभी यहाँ पे अंबिका की सास बोलती इसलिए मैं बोलूँ शादी करा दो। अंबिका बोलती मैंने कितनी बार ट्राई किया, माँ इनके पापा सुनते ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। तभी उसकी सास बोलती तुम अपनी छोटी बहू पे भी ध्यान दो, काफ़ी सजती सवरती, तुम्हें पता है गाँव का माहौल कैसा है, ऐसे सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है। तभी अंबिका बोलती नहीं नहीं, वो सिर्फ सजती सवरती, बाकियों से किसी चीज़ों का शौक नहीं, और मैं उसको समझा के आई हूँ। तभी ईशानी बोलती है तो मतलब माँ आपको पता है हम छिप के रहे, हम सजे सवरे नहीं क्योंकि वो लड़के को भी नहीं पसंद आ जाएंगे, इसलिए ये कौन सी बात होती है माँ, हम अन्याय के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे अन्याय को रोकेंगे, मेरी सहेली झनक से मैंने सीखा है ये सब। तभी उसकी माँ बोलती बस करो, फालतू के भाषण देना बंद कर दो ईशानी, ज़िंदगी में ये सब आसान नहीं होता है, गाँव के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, हम नहीं चाहते किसी और को प्रॉब्लम हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम शांत रहो, ये सब बातें तुम्हारे पापा ही सपोर्ट करते, मैं तुम्हारी इन सब बातों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, बेहतर यही होगा कि तुम शांति से रहो, और प्लीज़ अब कुछ सीन मत क्रिएट करो। अभी हमें यही टेंशन होने लगा कि वो कल को क्या करेंगे, पता नहीं क्या सीन क्रिएट करेंगे। तभी ईशानी बोलती है उसको थप्पड़ क्या बहुत कुछ मारना चाहिए माँ, लेकिन हम ऐसे लोगों की वजह से चुप क्यों, क्योंकि हम लड़की हैं इसलिए शांत रहेंगे, ये कौन सी बात होती है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तभी यहाँ पे अंबिका बोलती है बेटा तुमने जो जितना कर दिया है, राता फैला दिया है, काफ़ी है, अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम शांत से रहो और जितने दिन है अच्छे से रहो, उसके बाद तुम चले जाना। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती मैं एक IPS ऑफिसर बनूंगी, तो मुझे पहले वसूल फॉलो करने पड़ेंगे ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी जो होती है छोटान को सुनाने लगती है कि आप मेरे और अनी के बीच में फूट डाल रहे, क्योंकि आपकी मनपसंद लड़की झनक सैनी की शादी नहीं हुई ना, इसलिए आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, आप लोग से देखा नहीं जा रहा है मेरा खुशहाल ज़िंदगी, इसलिए तो आग लगाने के लिए आप लोग चले आते हैं। मृणालिका बोलती है अर्शी तुम्हारी अभी भी तमीज़ वही है और अभी वही सोच है, मतलब कितने साल हो गए, तुम एक माँ बन गई, एक अच्छी बीवी भी बनने की कोशिश करो, एक अच्छे इंसान भी, लेकिन तुम्हें कोई बदलाव नहीं है। अरे तुम्हें तो झनक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने तुम्हारा पति बच्चे दोनों लौटा दिए, लेकिन नहीं, तुम्हारी बदतमीजी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। तुम्हें ज़रा सा भी नहीं लगता है कि अर्शी तुम कितनी गलत हो, तुम हमेशा कितनी गलत करती हो, हार्टलेस पर्सन हो तुम एकदम। अर्शी बोलती मैं क्या हार्टलेस पर्सन हूँ, और अनिल तुम ही बताओ मैंने क्या गलत बोला, उस झनक जब अपनी लाइफ जी रही है तो हम अपनी लाइफ क्यों नहीं जी सकते। छोटान बोलता है अर्शी पहले जुबान संभाल के बात करो, मैं और मृणाली तुमसे रिश्ते में भी बड़े उम्र में भी बड़े हैं। अर्शी बोलती है तू रिश्ते में बड़े हैं तो उम्र में बड़े हैं, वैसे काम कीजिए ना कि मैं आपका सम्मान कर सकूँ, ऐसे काम गिरे हुए क्यों करते हैं। और अनी वैसे भी जब बोल दिया है कि झनक से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो आप लोग बार बार झनक का नाम लेके क्यों चले आते हैं, आप लोग मेरे और अनी के रिश्तों को बार बार स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है हाँ छोटान, अर्शी सही बोले, मैं झनक का नाम नहीं लेना चाहता। उसके बाद मृणालिका और छोटान चले जाते हैं, जहाँ पे अर्शी बोलती है हनी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अच्छा हो तुम लौट गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे कंका और सभी गाँव की लड़कियाँ जो होती हैं अपना रंगोली बना रही थी, जहाँ पे वह आलता बनाने के लिए परासर झनक को बोलता है। कंका भड़क जाती, बोलती ये आलता नहीं बनाएगी, और ये क्यों बनाएगी, ये गाँव की है ही क्या, इसको गाँव से बाहर जाना है। तभी यहाँ पे परासर बोलता है क्यों नहीं बना सकती है वो आलता, और इसमें क्या गलत किया, क्या उसने किया। तभी यहाँ पे उसकी सहेली फूल बोलती है सोमन की अरे गलत ही तो किया, पता नहीं किसकी बच्ची को पाल रही थी और वो अपने पति पता नहीं कौन था उसको लौटा दिया। तभी यहाँ पे परासर बोलता है वो उसका निजी मामला है, वो क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, उस बच्ची को लाई क्योंकि उसको ज़रूरत थी, उसने प्यार दिया, जब देखा उसका पिता लौट गया तो उसने लौटा दिया, इसमें गलत क्या था। और कंका तुझे हमेशा प्रॉब्लम रहता है, तेरे भी बारे में कभी ऐसे नूतन ने बोला है तो मुझे बताओ कभी। तभी नूतन बोलती है आप मेरे लिए मत लड़िए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उसकी बुआ बोलती है अच्छा तो काम ही ऐसा क्यों करते
करती हो जो सबको लड़ना पड़े तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मेनका की हल्दी रस्म की शुरुआत होती है, जहाँ पे सभी लोग बारी बारी से आके हल्दी रस्म की क्रिया जो होती है शुरू करते हैं और ईशानी भी वहीं पे मेनका के बाजू होती है और वो भी काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। मेनका की हल्दी रस्म के बाद सभी देवरानी जेठानी एक एक करके वह हल्दी लगाती हैं और मेनका की हल्दी का शुभारंभ होता है। फैमिली में काफ़ी जोरदार फंक्शन का आनंद देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सास बहू सभी लोग खड़े रहते हैं और अंबिका भी, जहाँ पे उसकी सास बोलती है मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, अभी बड़ा बेटा गया है उस जीत से माफ़ी मांगने और अभी तो पता चला है कि 10 का मेहमान के लिए हमने खाना एक्स्ट्रा बना, वो 50 लोगों को लेके आने वाला, हमारी नाक कटाने वाला है, पता नहीं क्या ही होगा अब। तभी यहाँ पे औरत बोलती है ये सब सिर्फ ईशानी की वजह से, अगर ईशानी ने थप्पड़ नहीं मारा होता तो ये सब बात ही नहीं पड़ती। अंबिका बोलती मैं क्या ही करूँ, अगर आप लोग बोले तो मैं माफ़ी मांगने बोल देती हूँ। तभी वो लोग बोलते हैं वह बहुत ही ज़िद्दी लड़की, आपकी बेटी कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। दूसरी तरफ यहाँ पे जनक क्यों बोलती है कि आप लोग को जो सोचना है सोचिए, मुझे इस पर कोई सफाई नहीं देनी। लेकिन पराशर जो होता है वो जनक के लिए स्टैंड लेता है, बोलता है अगर तुम लोग यही चाहते हो कि नूतन इस गाँव से चली जाए तो चली जाएगी, हम नूतन को लेकर शहर चले जाएंगे, तुम लोग रहो अपने आराम से जहाँ पे रहना है तुम लोगों को। लेकिन फिर सोच लो गांव यहीं से यहीं रह जाएगा। तुम लोग एक बात मत भूलो, आज जो भी हो तुम लोग नूतन के वजह से हो, उसने कितना कुछ किया है तुम्हारे लिए, तुम लोग को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। कंका बोलती है अच्छा तो एहसान कर दिया, इसका मतलब गलत काम करेगी, गांव की कोई और लड़की करती तो तू छोड़ देता क्या। पराशर बोलता है नूतन ने कुछ गलत नहीं किया है, मैं उसको अच्छा जानता हूँ, उसने बातें बताई, जो गलत है मैं गलत करा करूँगा, जो नहीं है मैं उसे झूठा नहीं करा कर सकता। कंका बोलती है बस कर, कहीं ऐसा तो नहीं पराशर तेरी कभी शादी नहीं थी, झूठी शादी बोल के पता नहीं तू और क्या क्या झूठा झूठा बोला रहेगा। पराशर बोलता है कि बस कर कंका, तू अब हदें पार कर रही है और मैं अब इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता, समझी ना तू, और तू जो बोल रही है बहुत ज़्यादा बोल रही है। नूतन को जो करना रहेगा करेगी, अपनी बच्ची किसी को भी दी, बच्ची उसकी है। क्या तुम्हारी लाइफ में कभी आके बोली, तुम बताओ सुमन और कुसुम, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आके बोली कुछ कि तुम क्या कर रही हो अपने पति के साथ, तुम्हारे बच्चे क्या कर, तो तुम लोग नूतन को क्यों हमेशा जज करते रहते हो, उसे क्यों बोलते रहते हो तुम लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ईशानी भी जो होती है मेनका को हल्दी लगाती है। मेनका काफ़ी खुश होती है, बोलती मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, वैसे तो मैंने उनसे 1-2 बार बात की है बट बहुत ही अच्छे हैं, वो काफ़ी स्वीट है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं शहर जाकर उनके साथ रहूँगी। तभी ईशानी बोलती है मेनका लेकिन तुम्हें कभी ऐसे नहीं लगा कि तुम्हें कुछ और भी करना चाहिए, कुछ जॉब वगैरह करनी चाहिए, IPS ऑफिसर बनना चाहिए। तभी लोग बोलते हैं हम क्यों काम करें, हमारे पति से शादी होगी, पति काम करेंगे, हम काम करने के लिए नहीं बने। ईशानी बोलती काम करने से इंडिपेंडेंट फील होता है, कितना अच्छा लगता है खुद से काम करो, जॉब करो, पैसे कमाओ। तो भी उसकी छोटी बहन बोलती बस करो दीदी, अपना ये IPS वाला फिर से लेक्चर्स मत दो, ठीक है, हम यहाँ पे भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ हल्दी रस्म मनाना चाहते हैं। उसके बाद ईशानी बोलती ठीक है तुम लोग सेलिब्रेट करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अभिजीत की माँ यानी उसकी दादी जो होती बोलती है अभिजीत तेरी बेटी बहुत ही, अभिजीत बोलता है बिल्कुल नहीं माँ, उसने जो भी किया सही किया, आजकल किसी भी गांव की लड़की में इतनी हिम्मत थी जो उसने किया है, मुझे नाज है अपनी बेटी पे कि वो गलत के खिलाफ आवाज़ तो उठाती है। तभी यहाँ पे मेनका की माँ बोलती है भैया वो क्या गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, मेनका की शादी में अगर दिक्कत आ जाएगी तो क्या करेंगे, और आपके बड़े भैया गए हैं उस जीत से माफ़ी मांगने, उससे मनाने, अभी अगर नहीं माना तो मेरी बेटी की शादी में तो कल्याण हो जाएगा, आप लोग को कैसे समझाएं हम। तभी यहाँ पे अभिजीत कहते हैं क्या यहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं है क्या, मुझे लगता है पुलिस करना पड़ेगा। तभी उसकी माँ बोलती तू साल में आता ही एक बार है, तुझे क्या पता है इस गाँव के रूल और रेगुलेशन के बारे में जो तू यहाँ पे बात करने चला आया है, बस भगवान करे सब कुछ ठीक हो। दूसरी तरफ उसकी बुआ बोलती है अरे तो बताए ना वो बेटी किसकी थी, ये है कौन, और वो आदमी इसका क्या लगता था, शहरी बाबू उसका क्या रिश्ता था, कुछ भी बता नहीं रही है। तब यहाँ पे पराशर बोलता है वो बुआ तू शांत रह, पहले तो तू अपना हालत देख, तू ये क्या कहती जा रही है झनक के नूतन के बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे वीर मंगल भी जो होते झनक का साइड लेते हुए कहते हैं कि नूतन ने आज तक जो भी किया वो उसकी मर्जी से, लेकिन हमेशा गाँव की भलाई सोचा, आज हमारा गाँव उसने कहाँ से कहाँ ला दिया है। हाँ सिर्फ हम कुछ गलतियों की वजह से उसको गलत नहीं ठहरा सकते, और वो भी गलती नहीं है, बच्ची किसकी थी, उसकी शादी हुई नहीं, क्या हमें उससे क्या लेना देना है, वो जैसे भी एक अच्छी इंसान है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए और उस पर ही रहना चाहिए, हमें उसके निजी ज़िंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं हो, चाहे अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ भी कर रही हो, हमारा जो जहद है हम वही करेंगे। आज रात के एपिसोड में देखेंगे कि झनक ईशानी एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पे झनक जो होती है अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा करती है कि वह अनिरुद्ध का बच्चा किसी और का नहीं है। सुन के ईशानी खुश होती है, लेकिन तभी ईशानी को गुंडे किडनैप करके लेके जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब।